इकरारुल हसन ने एक तहरीक लॉन्च की है, तो इस बारे में बताएं। फलां शरीफ फैमिली आ गई है, फलां न्याजी फैमिली आ गई है, फलां भुट्टो फैमिली आ गई है, ये नहीं है, ये ज्यादती है। मैं तो अक्सर ये सवाल पूछता हूँ कि इमरान खान के बाद पार्टी में कोई तो लीडर दिखा दें। जरा लीडर हल्का जिहा इधर होंदा उन्होंने गद्दार कह देंगे ने। आज इमरान खान अंदर है, जितने लोग बाहर हैं सारे फायदे में हैं। पॉलिटिकली एक्टिव हों अदब और तहजीब के साथ। इकरारुल हसन ने एक तहरीक लॉन्च की है, तो इस बारे में बताएं। देखें, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी सोच बड़ी अच्छी है। मुझे तो ये अट्रैक्ट किया है। इकरारुल हसन से ज्यादा ये अट्रैक्ट किया है कि सोच बहुत अच्छी है। इकरारुल हसन ने अगर दूसरी तरफ चला गया होता तो शायद मैं उसको रोक रहा होता, या जिस तरह आपको पता है कि मैं अक्सर उसे फोन करके कहता हूं कि ये ना करी, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, मैं अक्सर उसे कहता हूँ। तो इस पे भी मैं यही कह रहा होता कि यार ये ना करी, इस तरह ना करी, ये बिल्कुल तेरे फायदे में नहीं है, ना करी। बल्कि कुछ दोस्तों से मिलने से भी रोकता था मैं उसको। तो ये इस तरह की चीजें हैं। लेकिन इकरार ने अब जो सोच है उसकी, जिस तरह वो जिस तरफ चला है, ये मेरी भी यही सोच है। हम यही सोचते हैं, हम चाहते हैं कि लोगों को एम्पावर किया जाए। देखिए, कोई भी, मैं, इकरार, ये जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो सोचता समझता है ना, वो चाहता है कि लोगों को एम्पावर करो। जो ज़हनी गुलाम नहीं है, शख्सियत परस्त नहीं है, वो ये सोचता है कि लोगों को आज़ाद करो, लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। अब मैं पिछले 8 साल से और वो पिछले 15-16 साल से यही जंग लड़ रहे हैं ना, कि लोगों का हक दो, लोगों का जो डिजर्व करते हैं उनको वो दो। ये लोगों के पैसे हैं, ये लोगों की चीजें हैं, ये लोगों को मिलनी चाहिए, ये इख्तियार लोगों का है, ये गवर्नमेंट लोगों की बननी चाहिए। हम यही तो कहते आए हैं, यही तो लड़ते आए हैं। ये हमारे शोज में भी हमारा यही मंशूर है और यहाँ पर भी यही मंशूर है। अभी भी जो बात कर रहा है, तो मैं शुरू से इसी बात का दाई हूँ कि आपको पावर लोगों को देनी चाहिए, फैसिलिटेट लोगों को करना चाहिए। ये उनके पैसे हैं, जिसके तनख्वाहें आती हैं, जिसकी मरातें आती हैं, मर्सिडीज़ें चलती हैं, डाले चलते हैं, पेट्रोल डलते हैं, ये लोगों के पैसे हैं। फिर इन पेट्रोलों पे, इन गाड़ियों में चल के लोगों की खिदमत करके आप अपने बेटे को बना के आगे दे दें। ये दुकानें नहीं हैं। सियासी पार्टियां सियासी दुकानें बन गई हैं कि फलां हाजी साहब उठे ने ते हाजी साहब दा पुत्र आके बैठेगा गले दे उत्ते। नहीं, ये कोई दुकानें नहीं है, ये सियासी पार्टियां हैं। सियासी पार्टियों में वर्कर्स आगे आते हैं, वर्कर्स को आगे आना चाहिए। और इसी तरह होता है, पानी वर्कर रह जाते हैं, उनका नाम रह जाता है, उनसे एडवाइस ली जाती है। दुनिया में ऐसे होता है, जो फाउंडर मेंबर्स होते हैं वो रह जाते हैं, एडवाइस के लिए काम आते हैं। लेकिन जो लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी पार्टी होती है। ये नहीं होता कि फलां हाजी साहब दे पुत्र आ गए ने, फलां शरीफ फैमिली आ गई है, फलां न्याजी फैमिली आ गई है, फलां भुट्टो फैमिली आ गई है। ये नहीं है, ये ज्यादती है, ये जुल्म है इन लोगों के साथ। यार देखो, मतलब इनका क्या कसूर है कि इनका एक्सपोजर वो नहीं हो सका। इनको एक्सपोजर दें, ये पॉलिटिकल एक्टिविटी में आए, पॉलिटिकली एक्टिव हों, लेकिन दोबारा से पॉलिटिकली एक्टिव हों अदब और तहजीब के साथ। ये पॉलिटिक्स जो सी है ना, जो अभी हमें मिली है, ये एग्रेशन की, बदतमीजी की, हुल्लड़बाजी की, आवाजें लगाने की, छेड़ने की, मीम्स बनाने की, ये सख्त लानत है इस कौम के लिए। इस कौम के लिए लानत है ये। इस लानत को, इस कौम को जल्दी से जल्दी खुद से उतारना होगा, क्योंकि अगर नहीं उतारेंगे आप कभी पॉलिटिकली मैच्योर नहीं हो सकेंगे, आप टॉलरेंट नहीं हो सकेंगे, आपके अंदर सब्र बर्दाश्त नहीं आएगी। देखें, हमारे जो लीडर हैं, जो अभी ज़ेरे अताब हैं, जेल में हैं, वो हमेशा हमें मगरिब की मिसाल देते हैं। ठीक है, वो मगरिब की टॉलरेंस लेवल नहीं दिखाते हमें। वो पॉलिटिकली कितने टॉलरेंट हैं, वो कितना सब्र करते हैं, वो अपने वक्त का और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। बारी से हट जाएं तो भी इंतजार करते हैं बारी आने का, ना कि वो खेल ही पलटा दें, वो विकटां चुक के लै जावे रोंदा। जिस तरह हमारे महल्ले में होता था ना, एक रोथलू होता था, वो जो आउट होंदा सी, वो विकटां चुक के लै जांदा सी कि जाओ मैं नहीं खेडन देना। वो दोनों आउट छेती करता, वो बल्ला ते गेंद लै गया ते मेरा कि मैं किसी को खेडन नहीं देना। तो ये वाली हरकतें ना करें, बल्ला विकटें चुक के ना लेके जाएं। मैदान लगा रहने दें, मैदान सजेगा, लोग आते जाएंगे तो पता चलेगा कि कौन कितना किस पानी में है और कितना कैलिबर है उसका, कि वो ये लीडरशिप ले सकता है कि नहीं ले सकता। अब खान साहब के बाद कोई लीडर ही नहीं है पार्टी में, कि पार्टी में कोई लीडर ही दिखा दें। मैं तो अक्सर ये सवाल पूछता हूं कि इमरान खान के बाद पार्टी में कोई तो लीडर दिखा दें कि जिस लीडर पे ट्रस्ट किया जा सके। जरा लीडर हल्का जिहा इधर होंदा, उन्होंने गद्दार कह देंगे ने, उन्होंने टाउट कह देंगे ने, उन्होंने फलां दा बंदा कह देंगे ने। ये ज्यादती है, ये जुल्म करते हैं आप उस वर्कर के साथ, उस पार्टी वर्कर के साथ, पार्टी लीडर के जुल्म करते हैं। उसकी शेर अजहर मरवत उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। मैं आपको बात बताऊं, जब पीटीआई दब गई थी, पीटीआई का बंदा कोई निकलने को तैयार नहीं था, और मैं हैरान था कि ये बंदा किस तरह जलसे करता है। वो बंदा जलसे कर रहा था, जा रहा था, जाके लोगों को इकट्ठा कर रहा था। पीटीआई को जोड़ने वाला शेर अफजल मरवत था।
जिसको निकाल दिया गया और जिसके बारे में आप उसे गद्दार कहते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, सिर्फ इसलिए कि वो लीडर की बात नहीं कर रहा या वो जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। आज इमरान खान अंदर है, जितने लोग बाहर हैं सारे फायदे में हैं सिवाय इमरान खान के। इमरान खान के अलावा पूरी पार्टी फायदे में है, बशमूल उनकी फैमिली के जो बाहर है, सबके मजे लगे हुए हैं। आज इमरान खान बाहर आ जाए सारे गायब, इनमें से किसी का बयान ना चले, सिर्फ इमरान खान का बयान चले, तो इनमें से कोई चाहेगा कि इमरान खान बाहर आए? सोचने वाली बात है। आप किसी को सोच तो दें, ये ज़हनी गुलामी से तो निकालें। इमरान खान खुद कहता था ना कि ज़हनी गुलामी से आज़ाद करें, तो अपने लीडर की बात माने, ज़हनी गुलामी से आज़ाद हों, शख्सियत परस्ती से निकलें और सोचें कि जो ये कह रहा है ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। समझ आ जाएगी इनको।